क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कुछ पैराग्राफ्स समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको स्टोरी थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था, और उस वॉर में प्रूशिया जो है फ्रांस से जीत गया था, और उसने फ्रांस के दो शहरों अल्सेक और लॉरेन पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। और उसने ऑर्डर दे दिया कि वहाँ पर अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये जो राइटर है अल्फोंस डॉडेट, ये जब छोटे थे तो इनका नाम फ्रेंच था, और वो स्कूल के लिए लेट हो चुके थे, लेकिन वो किसी तरह स्कूल में पहुंचते हैं और उनको ये डर था कि उनके टीचर उनको डांटेंगे, और उनका उस दिन टेस्ट भी था पार्टिसिपल टॉपिक का। लेकिन होता क्या है कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा स्कूल एकदम शांत था। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रूशिया जो है वो जीत चुका था, और उसने ये ऑर्डर दे दिया था कि अब से स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, और उनके जो फ्रेंच टीचर हैं वो अब स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया जा रहा है, और मैंने लाइंग अक्रॉस द पेजेस तक पढ़ा दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल मतलब जब, इट ऑल यानी इन सब चीज़ों के बारे में, वंडरिंग यानी सोच रहा था, आई मतलब मैं, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल जो उनके टीचर थे वो चेयर पे माउंटेड यानी बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, ग्रेव एंड जेंटल का मतलब गंभीर और सज्जन, टोन यानी आवाज़, सेम यानी उसी तरह के, यानी एम हैमेल चेयर पे बैठकर उसी तरह के गंभीर और सज्जन आवाज़ में, जैसा कि विच ही यूज्ड टू मी, जैसा कि वो मेरे लिए ये टोन यूज़ किया करते थे, सेड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों ये मेरा आखिरी लेसन है, आखिरी क्लास है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम, ऑर्डर आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, ऑफ एल्सीक एंड लोरेन, ये दो शहर के नाम हैं, तो इन दो शहरों के सभी स्कूलों में अब से जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके नए टीचर जो है वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अटेंटिव यानी केयरफुली तरीके से इस क्लास को अटेंड करें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप यानी बिजली के कड़कड़ाहट की आवाज़। ये जो सारी बातें एम हैमेल ने कहा, ये उनके लिए यानी राइटर के लिए, लिटिल फ्रेंच के लिए एक बिजली के कड़कड़ाने जैसी आवाज़ थी, वैसे वर्ड्स थे, क्योंकि वो बिजली की तरह उनके ऊपर गिरे। ओ द रेचेस, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि रेचेस मतलब अभागे लोग, बुरी किस्मत वाले। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और तब उसे समझ में आ गया कि ओ टाउन हॉल में इसीलिए इतनी भीड़ जमा थी क्योंकि उन अभागे लोगों से उनका शहर दूसरे लोगों ने छीन लिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अभी अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा ये आखिरी फ्रेंच का लेसन है। वाई यानी क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से जान सका था हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हियर, और मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा, यानी अब से वो फ्रेंच आगे नहीं सीख पाएंगे। अभी तो वो लिखना सीखे थे, अभी उनको तो न बोलने आता है न समझ में आता है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अभी अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितना दुखी से कहना पड़ रहा है, हाउ सॉरी यानी उन्हें खुद पर दुख हो रहा है, खुद पर अफसोस हो रहा है। आई वॉज नॉट कि मैं जो है अपने लेसन्स याद नहीं कर रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि उनका ध्यान जो है बाहर लगा रहा करता था, तो वो क्या करते थे, चिड़ियों के अंडों पर उनका ध्यान होता था,
और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और वो सार पर फिसलने चले जाया करते थे। सार यानी आप ऐसे समझ सकते हो एक खेल की जगह है जहाँ पर बच्चे सरका करते हैं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। अ वाइल अगो का मतलब होता है कुछ समय पहले। कुछ समय पहले मेरी किताबें मेरे लिए सीम्ड, ऐसा लगता था कि एक न्यूसेंस है, एक रुकावट है, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई में पहले नहीं लगता था। सो हैवी टू कैरी, और उनको वो जो पढ़ाई है वो कैरी करना बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर, उनके ग्रामर को, उनके हिस्ट्री को, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो कि अब पुराने दोस्त हो चुके हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर जब उन्हें पता चला कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है, तब उनको झटका लगा, और झटका लगने के बाद उनको खुद पे अफसोस हुआ कि अब वो आगे फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे। और उनको ये भी अफसोस हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने लेसन्स याद नहीं कर रहा था, उसके बजाय मैं बाहर की दुनिया में ज़्यादा बिजी था। मुझे अपनी किताबें बोझ लगती थी, रुकावट लगती थी, न्यूसेंस मतलब रुकावट लगती थी। और अब मुझे अपने ग्रामर और हिस्ट्री ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, टू मतलब होता है भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब एम हैमल भी जो है यहाँ से जा रहे हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार, आइडिया यानी विचार, ये विचार कि वो अब जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी दोबारा मिल नहीं पाऊंगा। नेवर सी हिम अगेन का मतलब है दोबारा मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और जब ये बात उनके दिमाग में चल रही है तब वो सारी चीज़ें फॉरगेट यानी भूल गए। कौन सी बातें भूल गए? हिज रूलर, उनकी छड़ी, और उनके क्रैंकी यानी वो कितने अजीब थे, और उनकी जो छड़ी थी, ये सब बातें वो इस समय भूल गए हैं। बस उनको ये लग रहा है कि अब उनके टीचर उनसे दूर जा रहे हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब जैसा कि शुरू में बताया गया था कि वो वैसे कपड़े पहनकर आए थे जैसा कि वो अक्सर पहना नहीं करते थे, स्पेशल डेज पे पहना करते। तो वही कह रहा है कि बेचारे टीचर, यहाँ पर एक तरह से दुख हो रहा है, तो दुख में कह रहे हैं कि बेचारे टीचर अपने लास्ट लेसन के सम्मान में, ऑनर यानी सम्मान में कि उनका आखिरी दिन है, ये स्पेशल डे है, इस वजह से उन्होंने एक अच्छा संडे क्लोथ्स पहना है यानी स्पेशल ड्रेस पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो जो बूढ़े व्यक्ति, सारे गांव के जो लोग हैं, वो क्यों जो है पीछे बैक बेंच पर बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें अफसोस हो रहा है। दे वर सॉरी का मतलब अफसोस हो रहा है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अपने समय में ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर, देयर वे का मतलब है उनका तरीका, ये उनका तरीका था धन्यवाद कहने का हमारे टीचर को। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल के फेथफुल यानी भरोसेमंद, वफादार सर्विस यानी सेवा को। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो अपना जो है उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट जो है शो करने आए थे यहाँ पर। फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहा। यानी गांव के लोग यहाँ पर आए हैं उस फ्रेंच टीचर के 40 साल के अच्छी सेवा को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने देश को रिस्पेक्ट देने के लिए, जो कि अब उनका देश नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मेरी नाम पुकारा गया, और वो बात मैंने सुनी, मतलब मुझे ऐसा मैं ये सब सोच रहा था और तभी मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रीसाइट, रीसाइट मतलब पढ़ना, अब मेरी बारी थी उस टॉपिक को पढ़ने की। वट वुड आई हैव नॉट गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। अब यहाँ पर कह रहे हैं
क्या मैं एबल यानी समर्थ हूँ इस ड्रेडफुल यानी खतरनाक नियमों को पार्टिसिपल के वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत तेज और स्पष्ट तरीके से एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब यहाँ अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं पार्टिसिपल के इस खतरनाक यानी इस कठिन नियमों को सही तरीके से तेज और स्पष्ट तरीके से बिना गलती के क्या मैं पढ़ सकता हूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप। अब ये सवाल अपने आप से कर ही रहे थे और रिसाइट यानी पढ़ना शुरू किया तो वो कह रहे हैं लेकिन मैं मिक्सअप यानी उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में मैं उलझ गया एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरे जो हृदय की गति है वो भी तेज हो गई, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर मैं देख सकूं यानी सामने मैं देख सकूं। यानी वो अंदर से ये फील कर रहे थे कि काश मैं वो पार्टिसिपल्स के नियमों को अच्छे से पढ़ सकूं, और वो सवाल भी अपने आप से कर रहे हैं कि क्या मैं इतने कठिन नियमों को बिना गलती के साफ और तेज आवाज़ में पढ़ सकता हूं कि नहीं। लेकिन वो पहले ही शब्दों में क्या हो गए, उलझ गए, और इस बात से उन्हें थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, और इसीलिए वो कह रहे हैं नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब उनकी हिम्मत नहीं है ऊपर सामने देखने की। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, तभी मुझे सुनाई दिया, एम हैमेल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मतलब डांटना, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले से ही बहुत अफसोस हुआ है, अवश्य हुआ होगा, सी हाउ इट इज़, देखो यही होता है, हाउ इट इज़ मतलब ऐसा ही होता है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, और हर दिन, अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं एम हैमेल कि देखो तुम्हें पहले से ही अफसोस हो रहा होगा, और ऐसा ही होता है क्योंकि एवरी डे हर दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं, बा मतलब बच्चे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग अपने आप से रोज़ ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल याद कर लूँगा, एंड नाउ यू सी, और अब देखो, वेयर वी हैव कम आउट, और अब हम कहाँ आ गए, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, और यही परेशानी है एल्सेक शहर का, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब ये पूरी शहर के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये जो शहर के लोग हैं ये हर काम को कल पर टाल देते हैं, कल को याद करने के लिए रख देते हैं, आज नहीं करते, और देखो आज क्या हो गया, नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब यहाँ पर जो टीचर है वो कह रहे हैं कि देखो बाहर जो तुम्हारे फेलोज हैं, तुम्हारे साथी हैं, वो उनके ऊपर मतलब उनके पास अधिकार है तुम्हें कुछ कहने का, यानी वो पुरुषियन लोगों की बात कर रहे हैं कि आपको जब सीखना चाहिए था ये सारी चीज़ें, तो उस समय हम लोग अपने दिमाग में एक चीज़ बना लेते हैं कि मैं कल सीखूंगा, लेकिन वो कल आता नहीं है, और देखो आज जो है फ्रेंच लैंग्वेज को ही हटा दिया गया है, और अब जो बाहर के लोग हैं वो अब तुम्हारे ऊपर अधिकार जताएंगे। हाउ इज़ इट, ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम ऐसा प्रिटेंड मतलब दिखाते हो, प्रिटेंड मतलब दिखाते हो कि तुम एक फ्रेंच मैन हो, एंड येट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, तुम न तो फ्रेंच बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और न तो तुम अपनी खुद की भाषा फ्रेंच भाषा न तो लिख सकते हो न तो बोल सकते हो। ये कितनी अजीब दुविधा की बात है, ये सभी बच्चों को टीचर बता रहे हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, अब यहाँ पे वो ये सारी बातें बताने के बाद कह रहे हैं कि तुम जो है सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्व्स विथ, और यहाँ पर कह रहे हैं रीप्रोच, रीप्रोच का मतलब होता है दोष देना। अब यहाँ पर एम कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी गलती नहीं है लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे वर्स्ट यानी सबसे बुरे नहीं हो, हमें अपने आप को रिप्रोच यानी दोष देना होगा इसके लिए। योर पेरेंट्स नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, अब यहाँ पे बता रहे हैं महमल कि तुम्हारे माता पिता एंशियस मतलब चिंतित, इतने चिंतित नहीं थे तुम्हें इस चीज़ को सिखाने के लिए,
दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मिल्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं थे, वो इतने चिंतित नहीं थे, बल्कि उल्टा वो तुम्हें काम करने के लिए किसी फार्म या मिल पे भेजना ज़्यादा प्रिफर यानी ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि और भी ज़्यादा पैसे घर में आ सकें। और मैं, अब वो देखो यहाँ पे गार्जियन को बता दिए कि गार्जियन अवेयर नहीं थे पढ़ाई लिखाई को लेकर, बल्कि काम करवाते थे बच्चे से कि और पैसे कमाए जा सकें। और वो अपने बारे में भी बता रहे हैं कि उनकी भी गलती है कि आई हैव बीन टू ब्लेम, मुझ पर भी दोष जाता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अब ये सवाल कर रहे हैं क्या मैंने तुम्हें सेंट यानी भेजा नहीं था मेरे पौधों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग यानी पढ़ने लिखने के बजाय मैंने क्या तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और फिर बता रहे हैं कि जब मुझे फिशिंग करने जाना था, आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दिया था, यानी वो जब फिशिंग करने जाते थे तो स्कूल में छुट्टी कर देते थे। तो इस तरीके से सबकी लापरवाही का नतीजा ये था कि ये जो बच्चे हैं अभी तक फ्रेंच न लिखना सीख पाए, न पढ़ना सीख पाए, न बोलना सीख पाए, और अपने आप को फ्रेंचमैन कहेंगे। और अब आ गया है दूसरों का अधिकार जो कि प्रूशियन लोग हैं, और वो अपना अधिकार यहाँ पर जताएंगे। यानी एम हेमेल यहाँ पर ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ लिटिल फ्रेंच यानी उस छोटे बच्चे की गलती नहीं है कि वो नहीं सीख पाया, इसमें गार्जियन की भी गलती है जो बच्चों को काम में ज़्यादा व्यस्त रखना चाहते थे पैसे कमाने के लिए। टीचर की भी गलती है क्योंकि वो अपने काम करवाया करते थे छुट्टी देकर। तो ये सारी बातें जो हैं इस वजह से ये लिटिल फ्रेंच अभी तक सीख नहीं पाया। और लिटिल फ्रेंच को भी शुरू में अफसोस हुआ कि वो ध्यान नहीं दिए, वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा व्यस्त थे, और अब उन्हें वो झटका लग रहा है कि अब वो आगे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है बचे हुए पैराग्राफ्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बताए गए पैराग्राफ्स की मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई वर्ड मीनिंग या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।